ये सोचना भी कि इंडिया पाकिस्तान को टेक ओवर कर ले एक seismic हाइपोथेटिकल है, एक ऐसा आइडिया जो जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स की हिस्ट्री में हलचल मचा दे। दशकों से ये दोनों देश जो इतिहास की एक ही कोख से जन्मे हैं, परपेचुअल टेंशन में रहे हैं, एक कड़वी सिबलिंग राइवलरी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट और शक भरा हुआ है। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहता हुआ जख्म है, उन अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स का सबूत जो 1947 से रिस रहे हैं। रीसेंट इवेंट्स जैसे मई 2025 के मिलिट्री स्कर्मिशेस जिसमें मिसाइल लॉन्चेस हुए, पीस की नाजुकता को और दिखाते हैं। तो सोचो, ये नाजुक पीस किसी स्कर्मिश से नहीं बल्कि एक फुल स्केल एब्जॉर्प्शन से टूट जाए। ऐसा ऑडेशियस, लगभग इनकंसीवेबल कदम इन जमीनों पर और पूरी दुनिया पर क्या खैर बर पाएगा। सॉवरेंटी के बाद पहली कैजुअलिटी बिना शक इकोनॉमी होगी। अचानक मिटा दी गई बॉर्डर के दोनों तरफ। पाकिस्तान के लिए इमीडिएट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस कैटास्ट्रोफिक से कम नहीं होगा। उसकी नेशनल इकोनॉमी जो पहले से ही सिग्निफिकेंट चैलेंजेस से जूझ रही है और इंटरनेशनल बेलआउट्स और भारी चाइनीज डेट पर निर्भर है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर बस खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी रूपी रातों रात एक रेलिक बन जाएगा। मार्केट्स में केओस मच जाएगा। पाकिस्तान के भारी एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस को कौन मैनेज करेगा, खासकर चाइना जैसे बेनिफैक्टर नेशंस के प्रति, जिनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए काफी दबदबा है। मौजूदा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एग्रीमेंट्स और इंडस्ट्रियल बेस पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक शॉक का सामना करना पड़ेगा। उनकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और लाइवलीहुड्स बुरी तरह से खतरे में पड़ जाएंगे। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। इंडिया इस सिनेरियो में प्रिजम्प्टिव विक्टर, खुद को प्रॉब्लम्स के एक इकोनॉमिक बेहीमत का वारिस पाएगा। एक विशाल घनी आबादी वाले और पोटेंशियली हॉस्टाइल टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने का फाइनेंशियल बर्डन कोलोसल होगा। इंडिया की अपनी जरूरी डेवलपमेंटल नीड्स, गरीबी हटाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन के लिए रखे गए रिसोर्सेज इनेविटेबली डिवर्ट हो जाएंगे। जरा सोचिए, ऑर्डर बनाए रखने, इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करने और एक नई मैसिव पॉपुलेशन को अपने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने की शीर कॉस्ट के बारे में। पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, जिसमें हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ है, इंडिया की डायरेक्ट लायबिलिटी बन जाएगी। क्या इंडिया इतने बड़े इकोनॉमिक ड्रेन के लिए प्रिपेयर्ड है? देश को यह सवाल खुद से पूछना होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस खतरनाक तेजी से फैलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स जो पहले से ही रीसेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज से घिराए हुए हैं, सीवियर इंस्टेबिलिटी के साथ रिएक्ट करेंगे। साउथ एशिया में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बुरी तरह गिर जाएगा। ट्रेड रूट्स, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान के पोर्ट्स से जुड़े हुए इमीडिएट डिसरप्शन का सामना करेंगे, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस भी आराज सकते हैं ड्यू टू हाइटेंड जियोपॉलिटिकल रिस्क इन अ रीजन क्रिटिकल टू ग्लोबल एनर्जी फ्लोज। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस का सामना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी जितनी इंटरकनेक्टेड है, घबराकर देखेगी कि कैसे उसका एक सबसे वॉलेटिल रीजन अनप्रेडिक्टेबिलिटी के और भी गहरे अबिस में जा रहा है, और सोचेगी कि इसका सबके लिए क्या मतलब है। ऐसे टेकओवर के सोशल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग होंगे, जो दोनों तरफ के सोसाइटीज के ताने बाने को चीर देंगे। पाकिस्तान के लोगों के लिए अपनी नेशनल सॉवरेंटी और आइडेंटिटी खोने का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। सोचो, पीढ़ियां जो एक अलग नेशनल नैरेटिव के साथ पली बढ़ी हैं, अचानक खुद को अपने हिस्टोरिकल एडवर्सरी के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे पाएं। वाइड स्प्रेड शॉक, डिसबिलीफ और गहरा दुख शायद सुलगते रिजेंटमेंट और खुले गुस्से में बदल जाएगा। लगभग 240 मिलियन की पॉपुलेशन दशकों के नेशनल प्राइड को अचानक सब्जुगेशन के साथ कैसे रेकंसाइल करेगी? ये बराबरी वालों का मर्जर नहीं है, ये एक अब्जॉर्प्शन है, और ह्यूमन स्पिरिट जब कॉर्नर्ड होती है तो अक्सर ओवर्टली या कोवर्टली रेजिस्ट करने के तरीके ढूंढ लेती है। इंडिया में पब्लिक रिएक्शन शायद इमोशंस का एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री होगा, यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं। पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स में नेशनलिस्ट फर्वर से भरी ट्रायम्फलिज्म की इनिशियल वेव्स शायद दिखाई दें। अखंड भारत कुछ लोगों का पुराना सपना शायद साकार होता दिखे, लेकिन ये इनेविटेबली बहुत से दूसरे लोगों में बढ़ती एप्रीहेंशन से टेम्पर्ड होगा। सवाल उठेंगे, ह्यूमन कॉस्ट क्या है?
इंडिया एक ऐसी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेगा जो ज्यादातर इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल चैलेंज का शीर स्केल समझ में आएगा और साथ ही ये रियलाइजेशन भी कि ये जीत एक पिरिक विक्ट्री हो सकती है, एक ऐसी जीत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की सोल और रिसोर्सेज को निचोड़ ले। दो पॉपुलेशंस को इंटीग्रेट करने का चैलेंज जो दशकों के म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और अलग अलग नेशनल नैरेटिव्स में डूबी हुई है, मॉन्यूमेंटल होगा। इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा गहरे कल्चरल, लिंग्विस्टिक और लीगल डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान के सोसाइटल नॉर्म्स, उसका लीगल सिस्टम जो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, और उसके एजुकेशनल करिकुलम सब पिछले 75 सालों से अलग अलग इवॉल्व हुए हैं। इन्हें हार्मोनाइज कैसे किया जाए? क्या इंडिया अपने सिस्टम्स थोपेगा जिससे और एलियनेशन का रिस्क होगा, या फिर एक हाइब्रिड मॉडल ट्राई करेगा जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा होगा? सिटीजनशिप, राइट्स और रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन ही एक बैटल ग्राउंड बन जाएगी, जिससे एक डीपली फ्रैक्चर्ड सोसाइटी बनेगी जहां हम वर्सेस वो एक और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड और डेंजरस रियलिटी बन जाएगी। इसके अलावा न्यूली एक्सपैंडेड इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा वो स्टैगरिंग होगा। कॉन्फ्लिक्ट या परसीव्ड परसिक्यूशन से भाग रहे लोगों के मास डिस्प्लेसमेंट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सिविल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट्स और वायलेंट रेजिस्टेंस शायद रोज की बात बन जाएगी, जिसके लिए हेवी सिक्योरिटी प्रेजेंस की जरूरत है और जिससे ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ होगा। इंटरनेशनल एजेंसीज पर बहुत दबाव पड़ेगा और इंडिया पर एक ऐसी पॉपुलेशन के बेसिक ह्यूमन राइट्स और नीड्स को इंश्योर करने का इमेंस प्रेशर होगा जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ऑक्यूपेशन के तौर पर देखती है। एक पीसफुल प्रॉस्परस सबकॉन्टिनेंट का सपना किसी के बारे में चला जाएगा और उसकी जगह इंटरनल स्ट्राइफ और ह्यूमन सफरिंग की ग्रिम रियलिटी ले लेगी। इंडिया के पाकिस्तान को अब्सॉर्ब करने के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पूरे रीजन और ग्लोब में जियोपॉलिटिकल शॉकवेव्स भेजेंगे जो अलायंसेस और पावर डायनामिक्स को फंडामेंटली बदल देंगे। साउथ एशिया, जो पहले से ही एक वॉलेटाइल रीजन है, अनप्रेसिडेंटेड इंस्टेबिलिटी में डूब जाएगा। अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश इंडिया के एक्शंस को एक्सट्रीम अलार्म के साथ देखेंगे। उन्हें डर होगा कि एक हेजेमोनिक इंडिया अपनी मर्जी से रीजनल बाउंड्रीज को रीशेप कर रहा है। लेकिन सबसे क्रिटिकल रिएक्शन चाइना से आएगा। बीजिंग ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉर्नरस्टोन है, और वो पाकिस्तान को एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एलाई मानता है, पार्टली इंडिया के काउंटरवेट के तौर पर। एक इंडियन टेकओवर इन वाइटल इंटरेस्ट को डायरेक्टली थ्रेटन करेगा। चाइना का रिस्पॉन्स बिना शक स्विफ्ट और सिवियर होगा। पाकिस्तान को उसके मिलिट्री आर्सेनल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सप्लाई करने के बाद, जैसा कि मई 2025 क्लैशेस के बाद के एनालिसिस में देखा गया, बीजिंग इसे एक डायरेक्ट अफ्रंट और एक मेजर स्ट्रेटेजिक सेटबैक के तौर पर देखेगा। सभी इंटरनेशनल फोरम्स पर जोरदार कॉन्डेमनेशन, इंडिया के खिलाफ प्यूनिटिव सैंक्शंस की मांग और शायद और भी डायरेक्ट एक्शंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। क्या चाइना इंडिया के साथ अपने डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर प्रेशर डालने के लिए मिलिट्री मैन्यूवर्स के बारे में सोचेगा? क्या वो इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए सपोर्ट बढ़ाएगा? पाकिस्तान की चाइना पर डीप इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलायंस का मतलब है कि बीजिंग इसे रीजनल डोमिनेंस के अपने ग्रेट गेम में एक की पॉन खोने के तौर पर देखेगा। द ड्रैगन चुप नहीं बैठेगा। ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेज एक क्राइसिस का थिएटर बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी सेशंस बुलाएगा, हालांकि कोई भी मीनिंगफुल रेजोल्यूशन शायद कंपीटिंग ग्लोबल पावर्स द्वारा वीटो कर दिया जाएगा। बहुत से देश, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में, इंडिया के एक्शंस की जोरदार निंदा करेंगे, जिससे पोटेंशियली डिप्लोमेटिक बॉयकॉट्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं। वेस्टर्न पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स समेत खुद को एक इनक्रेडिबली ऑकवर्ड पोजीशन में पाएंगे। हालांकि इंडिया को इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कल्टीवेट किया गया है। इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सॉवरेनिटी का ऐसा ब्लेटेंट वायलेशन इग्नोर करना इम्पॉसिबल होगा। इंटरनेशनल नॉर्म्स का केयरफुली बनाया गया एडिफाइस कंफर्टेबल खुद इंडिया करेगा। कोई भी परसेंट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक उसके ग्लोबल स्टैंडिंग को होने वाले लॉन्ग टर्म डैमेज से मैसिवली ओवरशैडो हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर उसकी केयरफुली बनाया गया चिकनाचूर हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल की पहली सीट की उम्मीद रखने वाले देश से इंडिया खुद को कई लोगों की नजर में बड़ा स्टेट कर सकता है। इससे डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में ठंडापन और उसके फॉरेन
रियलिटी से बदल जाएगा। उसके सॉफ्ट पावर को होने वाला कॉस्ट इनकैलकुलेबल होगा। हालांकि इंडिया के पास पाकिस्तान से न्यूमेरिकली बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री और ज्यादा रोबस्ट इकोनॉमी है, टेकओवर की मिलिट्री रियलिटीज नाइटमेरिश हैं। सबसे पहला अनडिनायबल फैक्टर पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट होना है। कंप्लीट सबजुगेशन के मकसद से फुल स्केल इंडियन ऑफेंसिव वाले किसी भी सिनारियो में इस आर्सेनल के न्यूट्रलाइजेशन या नॉन यूज को प्रीसपोज करना होगा, एक ऐसी असम्पशन जो टेरिफाइंग अनसर्टेनिटी से भरी है। न्यूक्लियर क्वेश्चन को किनारे रखकर भी कन्वेंशनल मिलिट्री कैंपेन खुद ब्रूटल और ब्लडी होगा। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हालांकि छोटी हैं, वेल ट्रेन्ड है और अपने होमलैंड को डिफेंड करने के लिए जमकर लड़ेंगी। रिसेंट में 2025 क्लैशेस हालांकि लिमिटेड थे, इस बात की याद दिलाते हैं कि दोनों साइड कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हाइपोथेटिकली अगर इंडियन फोर्सेस कन्वेंशनल मिलिट्री विक्ट्री हासिल कर लेती हैं और पाकिस्तान पर ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो ये बस एक कहीं ज्यादा इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट की प्रील्यूड होगी, एक मैसिव और प्रोट्रैक्टेड इंसर्जेंसी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और आसानी से मिलने वाले स्मॉल आर्म्स के साथ शायद एक फियर्स और एंड्यूरिंग रेजिस्टेंस खड़ा करेगी। हमने अफगानिस्तान, इराक और दूसरी जगहों पर देखा है कि एक हॉस्टाइल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश में कितनी इमेंस डिफिकल्टी और क्रिपलिंग कॉस्ट आती है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंस जाएंगी। उन्हें गेरिला अटैक्स, सुइसाइड बॉम्बिंग्स और वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस का सामना करना पड़ेगा। ह्यूमन और फाइनेंशियल टोल अनसस्टेनेबल होगा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पीसफुल असिमिलेशन के आइडिया को पूरी तरह से इम्प्लॉजिबल बनाता है। 1947 पार्टीशन के जख्म, जिसमें यूनिमैजिनेबल वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा गया, कभी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। 3 मेजर वॉर्स और अनगिनत छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो ज्यादातर अनरिजॉल्व्ड कश्मीर इश्यू आजादी के बाद से एक फ्लैश पॉइंट और 2024 में रिन्यूड टेंशंस का गवाह के आसपास केंद्रित रहे हैं, ने गहरी एनिमोसिटी पैदा करती है। 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, हालांकि एक इंटरनल इंडियन मैटर था, ने पाकिस्तान में सेंटिमेंट्स को और भड़का दिया। ये हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस सिर्फ फुटनोट्स नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट की जान है और एक टेक ओवर इस सदियों पुरानी आग में घी डालेगा, जिससे रिकंसिलिएशन एक दूर का, शायद इम्पॉसिबल सपना बन जाएगा। ऐसे सिनारियो के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए एक ब्लीक पिक्चर पेश करते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी को फॉस्टर करने के बजाय इंडिया का पाकिस्तान पर टेक ओवर परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए इमेंस इकोनॉमिक ड्रेन और एक विशाल टेरिटोरी में प्रोफाउंड सोशल अनरेस्ट की गारंटी देगा। एक यूनाइटेड सबकॉन्टिनेंट का सपना अगर कभी बिनाइन फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता था, तो ऑक्यूपेशन और रेजिस्टेंस के नाइटमेयर में बदल जाएगा। दोनों देशों की आइडेंटिटीज जो काफी हद तक एक दूसरे के ऑपोजिशन से बनी हैं, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करेंगी। आखिरकार ऐसा कदम हिस्टोरिकल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेगा, बल्कि उन्हें और बढ़ा देगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि अतीत के भूत भविष्य को सताते रहें, शायद पहले से कहीं ज्यादा मेनेसिंगली।